कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए काहू, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए काहू, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होय। वास्तव में अगर हम खुद ठग जाते हैं, हमें कोई ठग लेता है, हमारा कुछ धन चला जाता है, या हमसे कोई छल कपट करता है, हमारे साथ छल कपट करता है, धोखा करता है, तो वो अगर हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो फिर हमारे लिए अच्छा है। क्यों कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए यार, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख हो। हम अगर ठग जाते हैं, हमारे साथ किसी ने छल किया, धोखा किया, कपट किया, किसी ने एहसान नहीं माना, हमारे साथ जो भी गलत उसने किया, इससे क्या हुआ कि हमारे तो कर्म का भुगतान हुआ, या नहीं भुगतान हुआ, या उसने नया बनाया, तब भी हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वास्तव में हमने किसी को ठगा, हमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया, हमने किसी के साथ गलत बर्ताव किया, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाया, किसी को दुख दिया, तो हम वास्तव में ठग गए। क्यों कि वो हमारा एक कर्म बना, ऐसा कर्म बना कि जिसका हमें भुगतान देना पड़ता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है कि जो कर्म से बच जाए, कर्म से बचता नहीं। कर्म की गति बहुत गहन है, गहनो कर्मण गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए महापुरुषों ने ये कहा कि वास्तव में अगर मेरे साथ किसी ने छल किया है, धोखा दिया है, और हम उसको सहन कर गए, या कट शब्द कहा मैंने सहन कर लिया, तो वास्तव में मेरा तो कर्म का भुगतान हुआ, अथवा नया भी बना तो हमें उससे नुकसान नहीं। लेकिन अगर हमने किसी को कष्ट दिया तो वास्तव में वो कर्म बन जाएगा, और वो कर्म ऐसा आएगा कि दूना होकर के आएगा, बचेगा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने एक एक रास्ता दिया, जीवन जीने की कला दी कि हमें बचना चाहिए। हम मन वचन कर्म से किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को दुख पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार करना ही पुण्य है, दूसरे को सताना ही, मन से वचन से कर्म से दूसरे को सताना ही पाप है, जिस पाप का हमें भुगतान देना पड़ता है।